हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, हम लोग टीजीटी और पीजीटी आर्ट के जो क्वेश्चंस आंसर की सीरीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें आज हमारी सीरीज नंबर 5 है, जिसमें हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला के टॉप 10 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी तक हम लोग ने जितने क्वेश्चन पढ़े वो सारे हमारे प्रागैतिहासिक चित्रकला से रिलेटेड ही थे और भी आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम लोग अपने आगे वीडियोस में भी पढ़ेंगे। तो आइए आज सीरीज नंबर 5 में देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नवपाषाणकालीन भित्ति चित्र आखेट दृश्य कहाँ है? नवपाषाणकालीन जो भित्ति चित्र आखेट दृश्य है वो कहाँ का है? ऑप्शन फर्स्ट है स्पेन का, इटली का, फ्रांस का, जर्मनी का। तो दोस्तों, नवपाषाणकालीन जो भित्ति चित्र आखेट दृश्य है वो स्पेन का है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्पेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका में प्राचीन गुफाएं कितनी प्राप्त हुई हैं? लगभग 500, लगभग 100, लगभग 300। ऑप्शन है लगभग 600। तो भीमबेटका में जो प्राचीन गुफाएं हैं वो हमें लगभग 600 प्राप्त हुई हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? तो दोस्तों, घायल सुअर का जो गुफा चित्र है वो हमें कहाँ से मिला था? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हमें घायल सुअर का गुफा चित्र मिला था। इसमें और भी ऑप्शन है, बिलारी, मानिकपुर और अमरनाथ, जिसमें सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिर्जापुर। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का मिर्जापुर प्रमुख केंद्र था। ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से हम लोगों को बहुत से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग ने थ्योरी पढ़ी होगी, जो पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं। और हमारी आज सीरीज नंबर 5 है। 4 तक हम लोग बहुत सारे प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस कर चुके हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जो हमें ज्यादातर चित्र प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुफाओं से। गुफाओं में जो उनकी सतह थी, चट्टानों पर। और सबसे प्रमुखता प्रागैतिहासिक काल की ये थी, जिसे हम प्रस्तर काल भी कहते हैं, कि वहां से हम लोगों को ज्यादातर आखेट के दृश्य प्राप्त हुए हैं। तो जो घायल सुअर का गुफा चित्र है वो भी हमें प्रागैतिहासिक काल में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक क्षेत्र का धरातल क्या था? ऑप्शन फर्स्ट शिला, सेकंड कागज, थर्ड कपड़ा और फोर्थ है कैनवस। तो प्रागैतिहासिक क्षेत्र का जो धरातल था वो कैसा था? शिला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की शैली में मानव ने केंद्र दृश्य को प्रमुखता दी। प्रागैतिहासिक चित्रों की जो शैली है उसमें मानव ने केंद्र दृश्य में किसको प्रमुखता दी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है पर्वतीय दृश्यों को, मानव विजय के दृश्यों को, जंगली दृश्यों को, प्रकृति की दृश्यों को। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड, मानव विजय के दृश्यों को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो क्या थी? मौलिकता। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मौलिकता। दोस्तों, आप लोग अगर थ्योरी नहीं देखे हैं तो पहले तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो हम लोगों ने अपने वीडियो में थ्योरी भी पढ़ी है वो बहुत विस्तार से नहीं पढ़ी है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, सिर्फ वही पढ़ा हुआ है। तो पहले तो आप लोगों थ्योरी जरूर पढ़ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आपको बहुत आसानी से और जल्दी तैयार हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है फर्स्ट आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला और ऑप्शन फोर है ऐतिहासिक काल के
पूर्व की कला। तो जो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है वो क्या है? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। दोस्तों, प्रागैतिहासिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? इतिहास के पूर्व का युग। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक शब्द है, सर्वप्रथम इसका कहाँ से प्रयोग हुआ? सर्वप्रथम 1851 ईस्वी में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे डेनियल विल्सन। उन्होंने किया था अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड में 1851 ईस्वी में डेनियल विल्सन ने। तो हमारा इसमें प्रागैतिहासिक काल में सही आंसर क्या होगा? इसका अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? भारत में ऑप्शन देखते हैं, मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुर्जापुर, सरगुजा। तो इसमें सही आंसर होगा सरगुजा। यहाँ से हम लोगों को प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं वो हम लोगों को बहुत जगह से, प्रमुख केंद्र क्या क्या थे प्रागैतिहासिक चित्रों के, जो हम लोगों ने टॉपिक में पढ़ा है, जैसे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, घायल सुअर का चित्र प्राप्त हुआ है, और भी बहुत सारे आखेट के दृश्य प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश से भी हम लोगों को बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, इन सब जगहों से हम लोगों को प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सरगुजा, कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है, मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुर्जापुर और सरगुजा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? तो जो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला है वो किस सतह पर बनाई गई थी? चट्टानों पर। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? लकड़ी के पत्तों पर, वृक्ष की छालों पर, ताल पत्तों पर और चट्टानों पर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चट्टानों पर, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र थे जो चट्टानों पर बनाए गए थे और ज्यादातर आखेट के दृश्य प्राप्त हुए थे। दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों के ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब अपनी सीरीज नंबर 5 का अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। तो प्रागैतिहासिक चित्र आप सब जानते हैं कि गुफा चित्र हैं, जो ज्यादातर चट्टानी सतह पर बने हैं और आखिर से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ग्रंथ पर, गुहा चित्र, कागज पर बने चित्र और वस्त्र पर बने चित्र। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गुहा चित्र। दोस्तों, 5 सीरीज तक हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पढ़ चुके हैं। अभी और भी बहुत सारे प्रागैतिहासिक काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ टॉपिक बचे हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर का, जितना वो पढ़ेंगे, जितनी प्रैक्टिस हम लोगों को होगी, उतना ही जल्दी तैयार होगा। तो आप लोग जो भी वीडियो मिस कर चुके हैं उन्हें आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और आगे भी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।